और बता दें कि ट्विटर मामले को लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं, सीधा वही लिए चलते। दिस इज नॉट simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19-20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. मामले को लेकर राहुल गांधी बोल रहे थे, सीधा निशाना ट्विटर पर कि अब ट्विटर आजाद नहीं रहा। और राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते हुए आपको बता दें कि कई कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनका ट्विटर ब्लॉक किया गया है, और इसी को लेकर नाराजगी राहुल गांधी ने भी जताई है। कहा है कि ये इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा है। आरोप सीधे तौर पर ट्विटर पर लगाते हुए कि अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा, और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सरकार की तरफ निशाना कि हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। क्या हम उनके हिसाब से बात रखेंगे या अपने मन के हिसाब से? राहुल गांधी फिलहाल ट्विटर मामले को लेकर बोल रहे थे। आपको बता दें कि कल से मामला लगातार गरमाया हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस समेत पिछले दिनों राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हुआ था। इसके अलावा कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया। हालांकि ट्विटर ने इसको लेकर दलील दी है कि नियमों का उल्लंघन हुआ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है, राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। यह आरोप राहुल गांधी की तरफ से, ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। So they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics? मामले को लेकर राहुल गांधी मुखर, कहा रवैया पक्षपातपूर्ण है। ट्विटर के रवैये से नाराज राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सिर्फ मुझे ही नकारा नहीं गया बल्कि उन तमाम लोगों को भी नकारा गया है। मामले पर राहुल गांधी ट्विटर को लेकर मुखर होते हुए कहा कि मेरे लाखों समर्थक हैं, उनका भी अपमान हुआ है। ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। रवैये को लेकर सवाल, आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं के अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, जिसको लेकर ट्विटर ने कहा था कि नियमों का उल्लंघन किया, इसी वजह से ऐसा किया गया। लेकिन राहुल गांधी आज इस बात को रखते हुए कि ट्विटर के रवैये का रवैया पक्षपातपूर्ण है और मेरे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनका भी अपमान हुआ है। राहुल गांधी ने अपने फॉलोअर्स का जिक्र करते हुए कहा कि आप अगर मेरे अकाउंट को ब्लॉक करते हैं तो ये उनका भी अपमान है। ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने ट्विटर को लेकर बोली हैं। मौसमी सिंह मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, कई ऐसे कांग्रेस के अकाउंट होल्डर्स हैं, नेता हैं जिनके अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, उनका ट्विटर ब्लॉक किया गया, लेकिन ट्विटर कह रहा है कि ये तो नियमों का उल्लंघन है, इसलिए हमने किया। राहुल कह रहे हैं ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी ने पूरे मसले को सियासी तूल देते हुए ये सीधा आरोप लगाया है ट्विटर पे कि ट्विटर कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की जो नीति है उसको
प्रमोट करने के लिए विपक्षी दलों पर इस तरह से कार्रवाई कर रही है, वो हमारी सियासत में दखल हस्तक्षेप डाल रही है और इस तरह से देश के लोकतंत्र पे खतरा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लगभग 5,000 से भी ज्यादा अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। ये कांग्रेस का कहना है। ट्विटर ने पहले ही साफ किया है कि जिस अकाउंट में वो पोस्ट शेयर की थी राहुल गांधी की, उस अकाउंट को लॉक किया गया है। राहुल गांधी के अकाउंट लॉक होने के बाद मैं भी राहुल करके एक पूरा ट्विटर पे हैशटैग चलाया गया और अभी आप देखें तो कांग्रेस पार्टी पूरी कैंपेन को ट्विटर पर ले गई है। प्रियंका गांधी ने अपना प्रोफाइल बदल के डीपी बदल के राहुल गांधी की फोटो लगा ली है और कई लोगों ने नाम बदल के राहुल गांधी के साथ अपना नाम जोड़ लिया है ट्विटर पे। पर यहाँ पे राहुल गांधी इस सबसे इतर सीधा आरोप लगाते हुए कि ट्विटर अपने आप को न्यूट्रल कहती है, ऑब्जेक्टिव प्लेटफॉर्म कहती है, वो दरअसल ऑब्जेक्टिव नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, बायस्ड है और पक्षपात भरा उसका रवैया है। सरकार के कहने पर उसने ये कार्रवाई की है और ऐसे में उन्होंने सीधा मैसेज देश की जनता को दिया है कि क्या सरकार जो है हमारी राजनीति को डिफाइन करेगी, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या लिखना है, क्या ये सरकार डिफाइन करेगी। और इसको लेके जिस तरह से राहुल गांधी ने तीखा प्रहार किया है ट्विटर पर, तो एक तरीके से पूरी तरह से आप देखिए ट्विटर वॉर छिड़ गई है। बिल्कुल, और ट्विटर अपनी दलील दे रहा है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ट्विटर के जरिए कहीं ना कहीं मौसमी सरकार पर भी हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए ट्विटर के जरिए सीधा हमला सरकार पर है। आपको याद हो कि अभी कुछ ही हफ्तों पहले ट्विटर पर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी और तब आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था। तभी भी ट्विटर ने कहा था कि उनकी जो पॉलिसी है उसको वो डिफेंड करेंगे। पर यहाँ राहुल गांधी का ये कहना है और प्रियंका गांधी ने भी कल ट्वीट किया था कि अगर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसकी वजह से उनका अकाउंट लॉक किया गया, तो जो शेड्यूल कास्ट कमीशन है उसका भी ट्वीट उसी के मद्देनजर उसी की तरह था, बिल्कुल लॉक किया गया। तो ऐसे में नवजोत सियासत जो जोरों पर है। जाहिर सी बात है, नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।